तो ये क्वेश्चन करते हैं, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, है ना, ये कर्व दे रखा है एट द पॉइंट, है ना, स्लोप ही पूछा है। तो कर्व क्या दे रखा है अपने को, y माइनस एक्स टू द पावर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इम्प्लिसिट फंक्शन है, डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, ट्वाइस y माइनस एक्स टू द पावर 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5x टू द पावर 4 इज इक्वल टू, है ना, x का डिफरेंशियल 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस x इंटू ये सेकेंड वाला जो फंक्शन है ट्वाइस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक, अच्छा, हमको तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और पॉइंट हमको दिया हुआ है ही, है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करने की जरूरत ही नहीं, है ना। इसी स्टेज पे, है ना, ये 1 और 3 वैल्यू डाल देते हैं y और x की, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, ट्वाइस y क्या है 3, है ना, 3 माइनस x जो है 1 है ना, 3 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5, है ना, x 1 है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, क्या हो गया 8 हो गया। ठीक, तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स को आप सॉल्व कर लें तो क्या आ जाता है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 8 आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो आप देखिए, है ना, जेईई एडवांस्ड में भी, है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन आया। एक्सप्रेशन थोड़ा सा लंबा है ना, इस तरह का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आप कर लें, गलती ना करें किसी स्टेप पे, है ना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, कर्व दे रखा है एट एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, ये भी देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, लिखने को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, है ना, जेईई एडवांस लेवल, क्योंकि इसके पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था वो तो इससे भी सिंपल था, वो तो जेईई एडवांस में एक्चुअली आ चुका है ना, जेईई एडवांस्ड इक्विवेलेंट, है ना, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएशन आता है, यदि आप डिफरेंशिएशन में गलती नहीं करेंगे, है ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बस इस तरह के क्वेश्चन में क्या है ना, देखने में बिल्कुल सिंपल है, पर किसी स्टेप में गलती ना हो, है ना, हमारा फोकस यही रहना चाहिए, है ना, किसी स्टेप में गलती ना हो। हर पेपर में इस तरह के कुछ क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, है ना, एक तरह से फ्री मार्क्स हैं ये। तो करते हैं इसको, अपने को नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है एट एक्स इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू की तो जरूरत पड़ेगी अपने को, तो पहले तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे 1 प्लस 0 रेज टू पावर y प्लस साइन इनवर्स साइन 0, तो वो क्या हो गया 0 ही हो गया। तो y की क्या वैल्यू आ जाती है ना, y की वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक, तो अपना जो पॉइंट है जिस पे अपने को नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है वो क्या है, 0 और 1 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, अच्छा, पहला एक्सप्रेशन क्या है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर वाई, तो इसको अपन किस तरह से डिफरेंशिएट करते थे, है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, है ना, इस तरह का यदि एक्सप्रेशन होता था तो हम क्या करते थे, y को हम लिखते थे e रेज टू पावर जी एक्स एल एन एफ एक्स, है ना, इस तरह से करते थे। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, e रेज टू पावर y एल एन 1 प्लस एक्स। ठीक, अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट, तो ये, है ना, पहले तो क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर y एल एन 1 प्लस एक्स आ जाएगा, जो कि यही एक्सप्रेशन है। तो इसको तो दोबारा लिख दें अपन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर y, है ना। अब एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल, तो डी वाई बाई डी एक्स एल एन 1 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, ना, ये हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, प्लस, है ना, साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन टू द पावर 4 एक्स और फिर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, अब इस वाले केस में भी, है ना, डी वाई बाई डी एक्स को हम आइसोलेट नहीं कर रहे हैं, इसी स्टेज पे वैल्यू डाल देते हैं एक्स और वाई की, तो क्योंकि सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा अपने पास में, फिर हम आइसोलेट कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, एक्स जो है 0 है और वाई 1 है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 0 रेज टू पावर 1, तो ये 1 हो गया। फिर डी वाई बाई डी एक्स एल एन 1 प्लस एक्स, एक्स 0 है
ये क्या हो गया ln1, तो ये ln1 0 हो गया, प्लस 1/1, तो ये 1 आ गया, प्लस ये नीचे वाला एक्सप्रेशन तो 1 हो गया और ऊपर साइन एक्स के कारण 0 हो गया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ये 0 हो गया, ये 0। तो अपने पास में क्या आ गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में 1 आ गई। ठीक, अच्छा ये तो क्या टेंजेंट की स्लोप है, तो नॉर्मल की स्लोप mn है ना, ये क्या हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी। ठीक, तो ये नॉर्मल की स्लोप और ये पॉइंट, तो यहीं पे निकाल लेते हैं नॉर्मल की इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये क्या आ गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 0। तो ये क्या आ गया, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर